ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 96वां अध्याय। प्रतिष्ठा के अधिवास की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद, पुरोहित को चाहिए कि वह स्नान करके प्रातः काल और मध्याह्न काल दोनों समयों का नित्य कर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप को पधारे। मूर्ति गिरजार्य पिभृ विप्रे। इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाए, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहां शांति आदि द्वारों का पूर्वक क्रमशः पूजन करें। इन द्वारों के दोनों शिखाओं पर प्रदक्षिण क्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भृंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंड की पूजा करें। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्वादि क्रम से दो कलशों की पूजा करें। इनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में प्रशांत और शिशिर, दक्षिण में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत संजीव और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीप्रद। इन दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुरंत रूप रखें। यही इनके पूजन का मंत्र है। यथा ओम प्रशांत शिशिराभ्याम नमः इत्यादि। लोक 2, ग्रह 2, वसु 2, द्वारपाल 2, नदिया 2, सूर्य 3, युग 1, वेद 1, लक्ष्मी तथा गणेश, इतने देवता यज्ञ मंडप में के प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड़ग, पाश, ध्वज, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करें तथा प्रत्येक दिशा में दिक्पाल की पताका वज्राय हूं फट, कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरिक, वामन, शंकुकर्ण, सर्व नेत्र अथवा पद्म नेत्र, सुमुख और प्रतिष्ठित, ये ध्वजों के 8 देवता हैं, जो पूर्वादि दिशाओं में कोटि कोटि भूत सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस प्रकार है: ओम कुम कमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक यम, जीव, काल, छठा और 8वां भीम, ये क्षेत्रपाल हैं। इनका क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्वक बलि, पुष्प और धूप देकर इन सब को संतुष्ट करें। तदंतर उत्तम और पवित्र तरणों पर अथवा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी आदि 5 तत्वों की स्थापना करके सगो जात आदि 5 मंत्रों द्वारा उनका पूजन करें। सदाशिव पद व्यापी मंडप का, जो भगवान शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है। पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति यहाँ पिनाक शक्ति से संयुक्त है। तत्वदृष्टि से अवलोकन करें। दिव्य अंतरिक्ष एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण करके पश्चिम द्वार में प्रवेश करें और शेष दरवाजों को बंद करा दें अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर लें। प्रदक्षिण क्रम से मंडप के भीतर जाकर के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूर्वत भूत शुद्धि करें।
अंतर्याग, विशेषाग्रह, मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वामत पूजन तथा पंचगव्य आदि पूर्वक करे। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन करे, विशेष करे। तदंतर क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करे। ललाट में शिव तत्व की, स्कंद देश में विधाता विद्या तत्व की तथा पादांत भाग में उत्तम आत्म तत्व की भावना करे। शिव तत्व के रुद्र, विद्या तत्व के नारायण तथा आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं। इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के आदि बीज क्रमशः इस प्रकार है: ओम ईम आम। मूर्तियों और मूर्तिश्वरों की यहाँ पूर्ववत स्थापना करें। इनमें व्यापक शिव का सांग पूजन करके मस्तक पर शिव हस्त रखें। भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर भीतर की अंधकार राशियों को नष्ट करके आत्म स्वरूप का इस प्रकार चिंतन करे कि वह संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्ति पालकों के साथ अपने आप को भी हार, वस्त्र और मुकुट आदि से अलंकृत करके मैं शुभ हूँ ऐसा चिंतन करते हुए बोधासी ज्ञान में खड्ग को उठावे। चतुष्पदांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार करे। बिखरने योग्य वस्तुओं को सब और बिखेर कर कुश की कूची से उन सब को समेटे। उन्हें आसन के नीचे करके वरधानी के जल से पूर्वक वास्तु आदि का पूजन करे। शिव कुंभास्त्र और वरधानी के सुस्थिर आसनों से भी पूजा करें। अपनी अपनी दिशा में कलशों पर विराजमान इंद्र आदि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथा विधि पूजन करे। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करे। वे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही है। मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। वे सहस्त्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है। अग्नि कोण में 7 ज्वालामुखी ज्वालामयी जीवाएं धारण किए अक्षमाला और कमंडलू लिए लपटों से घिरे रक्त वर्ण वाले अग्नि देव का ध्यान करें। उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिष रूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करें जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रहा है। नेतृत्व कोण में लाल नेत्र वाले नेतृत्व की भावना करे जो हाथ में तलवार लिए शव मुर्दे पर आरूढ़ है। पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेत वर्ण नागपाशधारी वरुण का चिंतन करें। वाव्य कोण में मृगारूढ़ नील वर्ण वायुदेव का तथा उत्तर में भेड़े पर सवार कुबेर का ध्यान करें। ईशान कोण में त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ ईशान का नेतृत्व तथा पश्चिम के मध्य भाग में कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ईशान और पूर्व के भीतर 4 मुख और 4 भुजा धारण करने वाले हंसवाहन ब्रह्मा का ध्यान करें। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजन करें। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावे और कलशों को अपने पृष्ठ भाग तक घुमावे। तत्पश्चात पहले कलश को और फिर वरधानी को पूर्वक अपने स्थान पर रख दें। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में और इस शस्त्र के लिए दुर्वासन का पूर्वक पूजन करके उद्भव मुद्रा द्वारा क्रमशः
मुद्रा द्वारा स्पर्श करें। उस समय भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, मैं अपने भक्त आप अपने हे जगन्नाथ, आप अपने भक्त जन पर कृपा करके इस अपनी ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। जो रक्षा के लिए प्रार्थना सुनाकर कलश में खड्ग की स्थापना करे, दीक्षा और स्थापना में के समय कलश में वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करें। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के समीप जाए। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करे। जप करने वाले ब्राह्मण संख्या रहित मंत्र का जप करें। दूसरे लोग संहिता का पाठ करें। अपनी शाखा के अनुसार वेदों के पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान अपने दिशा में श्री सूक्त, पावमानी, ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृक्षापी मंत्र इन सब का पाठ करें। सामवेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत, भारुड़, ज्येष्ठ साम, रथंतर साम तथा पुरुष गति इन सब का गान करें। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करें। अथर्ववेदी विद्वान अपने दिशा में नील रुद्र, सूक्ष्म तथा उधर्व शीर्ष का तत्परता पूर्वक अध्ययन करें। आचार्य अरणि मंथन द्वारा अग्नि और उत्पादन करके उसे प्रत्येक कुंड में स्थापित करावे। अग्नि के पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप, दीप और चरु के निमित्त अग्नि का उद्धार करे। फिर पहले बताए अनुसार भगवान शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करें। देश काल आदि की संपन्नता तथा दुर्निमित्त की शांति के लिए होम करके मंत्रज्ञ आचार्य मंगल कारिणी पूर्णाहुति प्रदान करके पूर्वत चरु तैयार करे और उसे प्रत्येक कुंड में निवेदित करे। यजमान से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्ति पालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाए। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवगुठन की क्रिया करे। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी, काशाय, जल, गोबर और गौमूत्र तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान करावे। तत्पश्चात भस्म तथा गंध युक्त जल से नहलावे। इसके बाद आचार्य अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्ति पालकों के साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीताम्बर द्वारा मूर्तियों को आच्छादित करके श्वेत फूलों से उसकी पूजा करे। तदंतर उसे उत्तर वेदी पर ले जाए। वहां आसन युक्त शैया पर सुलाकर कुमकुम में रंगे हुए सूत्र से अंगों का विभाजन करके आचार्य सोने की शलाका द्वारा उस प्रतिमा के दोनों नेत्र अंकित करें। यह कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाला गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दे। इसके बाद वह शिल्पी जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो, उस नेत्र चिन्ह को शस्त्र द्वारा खोदे, अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करे। अर्चा के 3 अंश से कम अथवा 1/4 भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह को अवतारणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई के मान में 3 से भाग देकर एक भाग को त्याग देने से जो
मान हो, वही लिंग के लक्ष्य में देह का सब और से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ के प्रस्तर खंड में जो लक्ष्म रेखा बनेगी, उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जौ के 9 भागों में से एक को छोड़ने और 8 को लेने से होती है। इस प्रकार 1.5 हाथ या 2 हाथ आदि के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग में क्रमशः आधे भाग की वृद्धि करके लक्ष्म रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ वाले लिंग में 8 जौ के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्म रेखा होनी चाहिए। जो शिवलिंग परस्पर अनंतर रखते हुए उत्तरार्थ सवाए बड़े हों, वहां लक्ष्म देह का विस्तार एक एक जो बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी 1/3 बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्म अर्थात चिन्ह का जो क्षेत्र है, उसका 8 भाग करके 2 भागों को मस्तक के अंतर्गत रखें। शेष 6 भागों में से नीचे के 2 भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में 3 रेखा खींचें और उन्हें पृष्ठ देश में ले जाकर जोड़ दें। रत्न में लिंग में लक्षणोद्धार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदादि नदियों से प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्मोद्वार अपेक्षित नहीं है। रत्न में लिंगों के रत्नों में जो निर्मल प्रभा होती है, वही उनके स्वरूप का लक्षण परिचायक है। मुख्य भाग में जो नेत्रोन्मलिन किया जाता है, वह आवश्यक है और उसी के सन्निधान के लिए वह लक्ष्म और या चिन्ह बनाया जाता है। लक्षणोद्धार की रेखा का घृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्पी दोष की निवृत्ति के लिए मृत्तिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करें। फिर दान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान दें। तदंतर सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाए और सव्य या अपसव्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके निछावर दे। इसके बाद यजमान गुड़ नमक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा करे। तत्पश्चात गुरु मूर्ति रक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः यहाँ प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी गोबर गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान करावे। एक एक के बाद बीच में जल से स्नान कराता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कषाय द्रव्य सर्वौषधि मिश्रित जल जल पुष्प फल स्वर्ण रत्न सींग एवं जौ मिलाए हुए जल सहस्त्रधारा दिव्य औषधि युक्त जल तीर्थ जल गंगा जल चंदन मिश्रित जल क्षीर सागर आदि के जल कलशों के जल तथा शिव कलश के जल से अभिषेक करें। रूखेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर उत्तम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्म मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावे। फिर अनेक प्रकार से आरती उतार कर रक्षा और तिलक पूर्वक गीत वाद आदि से विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुरुष मंत्र से उनकी
पूजा करे। तदंतर हृदय मंत्र से आचमन करके इष्ट देव से कहे, प्रभु उठिए। फिर इष्ट देव को ब्रह्म रथ पर बिठाकर उसी के द्वारा उन्हें सब और घुमाते हुए द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिम द्वार पर ले जाए और वहां शैया पर भगवान को पधरवाए। आसन के आदि अंत में शक्ति की भावना करके उस शुभ आसन पर उन्हें विराजमान करे। पश्चिमा भुई मुख प्रसाद में पश्चिम दिशा की ओर पिंडिका स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखे। शिव कोण में 100 अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित निंद्रा कलश और शिवासन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अर्घ्य दे। देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरो मंत्र द्वारा पूर्व की ओर मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करें। इस प्रकार उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करे तथा कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करे। घर का उपकरण आदि अर्पित करे दे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक निवेदन करे। अभयंग कर्म के लिए घृत और मधु से युक्त पात्र इष्ट देव के चरणों के समीप रखे। वहां उपस्थित हुए आचार्य शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह को उनके अधिपतियों सहित स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके 3 भागों की कल्पना करे। वे 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत उनके प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विद्या तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि क्रम से एक अधिपति है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध है। तदंतर मूर्तियों और मूर्तीश्वरों का पूर्वादि दिशाओं के क्रम से न्यास करें। पृथ्वी, अग्नि, यजमान, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश, ये 8 मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात अधिपतियों का न्यास ये उनका श्रव, पशुपति, उग्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं। लम रम शम खम चम हम सम लन रन हन सन चं खन चन पन हन हन, अथवा त्रिमात्रिक प्रणव तथा आम आम, अथवा हृदय मंत्र, अथवा किन्हीं मूल मंत्र उनके मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपयोग में आते हैं। अथवा कुंडात्मक याग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 मूर्तियों का ही न्यास करें। फिर क्रमशः इनके 5 अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष सृष्टि कर्म से न्यास करें। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो वह पंचमूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि 5 कलाओं तथा उनके अजात आदि अधिपतियों का न्यास करें। अथवा सर्वत्र व्याप्ति रूप कर्णात्मक त्रितत्व का भी न्यास करना चाहिए। शुद्ध अद्वा में विघेश्वरों का और अशुद्ध में लोकनायकों का मूर्तिपतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर हैं। 33, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं। ये ही इनके तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्रों का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हाम
तत्वाय नमः इत्यादि, ओम हाम शक्ति तत्वाधिपाय नमः इत्यादि, ओम हाम क्षमा मूर्तये नमः, ओम हाम क्षमा मूर्त्याधिपत्ये ब्राह्मणे नमः इत्यादि, ओम हाम शिव तत्वाय नमः, ओम हाम शिव तत्वाधिपतये रुद्राय नमः इत्यादि नाभि मूल से उच्चारित होकर घंटा नाद के समान सब और फैलने वाले ब्रह्मादि कारणों के त्याग पूर्वक द्वादशांत स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिन्न तथा आनंद रस के उद्गम को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का जो 29 कलाओं से युक्त सहस्त्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्ति में तथा सांग है, ध्यान करते हुए उन्हें द्वादशांत से लाकर शिवलिंग में स्थापित करें। इस प्रकार शिवलिंग में जिन्यास होना चाहिए जो संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। पिंडी का आदि में किस प्रकार न्यास करना चाहिए यह बताया जाता है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करें और उसे सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भग स्वरूप छिद्र में पंच रत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करें। उसमें भी लिंग की ही भांति न्यास करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करें। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करें। फिर शक्त्यंत वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का, फिर राम, ओम, ह्रीम इन 3 बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रिया शक्ति सहित आधार रूपणी शिला पिंडिका का पूजन करें। भस्म कुशा और तिल से 3 प्रकार पर कोटा बनावे तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की और नियोजित एवं पूजित करें। पूजन के मंत्र इस प्रकार हैं। ओम ह्रीं क्रिया शक्ते नमः, ओम ह्रीं महागौरी रुद्रदीयते स्वाहा निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिका में पूजन करें। ओम ह्रीं आधार शक्ते नमः, ओम राम वृषभाय नमः, धारिका दीप्ता उत्योग्रा ज्योत्सना बलात्कटा धात्री और विद्यात्री इनका पिंडी में न्यास करें। अथवा वामा ज्येष्ठा क्रिया ज्ञाना और वेदा अथवा रोधाया प्रवही इन 5 नायिकाओं का न्यास करें। अथवा क्रिया ज्ञान तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करें। पूर्वत शांति मूर्तियों में तमी, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और भया इनका न्यास करें। अथवा तमा, मोहा, घोरा, रति, अपजवरा इन 5 का न्यास करें। या क्रिया ज्ञाना और इच्छा इन 3 अधिनायिकाओं का आत्मा आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करें। यहाँ भी पिंडिका ब्रह्मशिला आदि में पूर्वत गौरी आदि शंबरों मंत्रों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करें। इस प्रकार न्यास कर्म करके कुंड के समीप जा उसके भीतर महेश्वर का, मेखलाओं में चतुर्भुज का, नाभि में क्रिया शक्ति का तथा उधर भाग में नाद का न्यास करें। तदंतर कलश, वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नाड़ी संधान कर्म करें। कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति उधर्वगत वायु की सहायता से ऊपर उठती और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वह उधर्वगत शक्ति वहां से निकलती और शून्य मार्ग से अपने भीतर प्रवेश करती है। इस प्रकार चिंतन करें। मूर्ति पालकों को भी सर्वत्र इसी प्रकार संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व तत्वेश्वर मूर्ति और मूर्तिश्वरों का घृत आदि से पूजन और तर्पण करें। फिर उन 2 तत्व तत्वेश्वर एवं मूर्तिश्वर को संहिता मंत्रों से 101 सहस्त्र और अथवा आधा सहस्त्र आहुतियां दें। साथ ही पूर्ण आहुति भी अर्पण करें।
तत्पश्चात और तत्वेश्वरों तथा मूर्ति और मूर्तीश्वरों का पूर्वक रीति से एक दूसरे की सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक भी उनके लिए आहुतियां दें। इसके बाद द्रव्य और काल के अनुसार वेदों और अंगों द्वारा तर्पण करके शांति कलश के जल से प्रोषित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके होम संख्या के बराबर जप करें। हृदय मंत्र से सनिधापन और कवच मंत्र से अवगुठन करें। इस प्रकार संशोधन करके लिंग के उधर्व भाग में ब्रह्मा और अंत मूल भाग में विष्णु का पूजन आदि करके शुद्धि के लिए पूर्व सारा कार्य संपन्न कर होम संख्या के अनुसार जप आदि करें। कुश के मध्य भाग में लिंग के मध्य भाग का और कुश के अग्र भाग में लिंग के अग्र भाग का स्पर्श करें। जिस मंत्र से जिस प्रकार संधान किया जाता है वह इस समय बताया जाता है। ओम हम ओम ओम एम ओम भूम भूम ब्रह्म मूर्ते नमः। ओम हम वाम आम ओम आम शाम ओम भूम भूम वाम वैश मूर्ते नमः। इसी प्रकार यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंचमूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदय आदि मंत्रों द्वारा इसी तरह संधान कर्म करना चाहिए। त्रितत्वात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा जानना चाहिए। शिला पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए अपने मंत्रों द्वारा शतादि होम करें और इसे पूर्णाहुति द्वारा पृथक कर दें। न्यूनता आदि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियां दे और जो कर्म किया गया है उससे शिव के कान में निवेदन करे। प्रभु आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य का संपादन हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। रुद्रदेव आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधि पूर्ण हो या अपूर्ण, आप अपनी शक्ति से ही इसे पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम ह्रीम शंकरी शांकरी पुराय स्वाहा ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करें। तदंतर ज्ञानी पुरुष लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपणी शक्ति का न्यास करें। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक इसका निरोध करके यहाँ तत्काल ही उसका अधिवासन करे। अधिवासन के बिना कोई भी याग संपादित होने पर भी फलदायक नहीं होता, अतः अधिवासन आवश्यक करें। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं को अपने अपने मंत्रों द्वारा 100 आहुतियां दें तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पित करें। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधि पूर्वक वस धातु से भाव में गज प्रत्यय किया गया है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में प्रतिष्ठा के अंतर्गत संधान अधिवास की विधि का वर्णन नामक 96वां अध्याय पूरा हुआ। कथा को ही विराम देता हूँ। कल 97वां अध्याय का पाठ करेंगे, शिव प्रतिष्ठा की विधि।